मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। असमय बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुद्दे पर पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात कर किसानों की परेशानी और नुकसान का विस्तृत ब्यौरा दिया। कांग्रेस ने मांग की कि तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे फिर से खेती की दिशा में कदम बढ़ा सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले के अनेक गाँव में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और तूफान के चलते धान, उड़द, मूंग और सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। खेतों में खड़ी फसलों के साथ साथ भंडारित अनाज भी सड़ गया है। किसानों पर पहले से बैंक और साहूकारों का कर्ज है, ऊपर से फसल नुकसान ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन ने त्वरित कदम नहीं उठाए तो किसानों की स्थिति आत्मनिर्भरता से बेबसी में बदल जाएगी। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। यदि प्रशासन ने अनदेखी की तो कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा ही पार्टी का सर्वोच्च लक्ष्य है। मुलाकात के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर सर्वे शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस जिले भर में धरना और प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों को न्याय दो और मुआवजा दो जैसे नारे लगाकर अपनी एकजुटता और नाराजगी दोनों का इजहार किया। कांग्रेस का हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारी पूर्व विधायिका और लोकसभा प्रत्याशी पूर्व विधायिका, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद, संगठन के प्रभारी, सारे पार्षद, सब लोग हम लोग किसानों के जो ये बेमौसम बारिश के कारण उनकी धान की, कोदौ की, उड़द की, मूंग की, तिल की फसल नुकसान हुई है, उसके लिए आए थे कि आपके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे तहसीलदार जा रहे हैं और हर जगह सर्वेक्षण कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं। किसानों ने उसी की सर्वेक्षण होगा, उसके कारण फसलें अभी उठाई नहीं, खेत में पड़ी हुई हैं, जम रही हैं। तो हमारा ये कहने का, उन लोग का, हमारे प्रतिनिधिमंडल का ये कहने का तारतम्य था कि आप जल्दी से जल्दी इसका सर्वेक्षण कराएं और उनका मुआवजा दिलवाएं। कंपनसेशन बहुत जरूरी है क्योंकि उनके तमाम सोसाइटी से कर्जे हैं। ये सारी चीजें, एक आशा थी उनकी। और दूसरा ये कहना था कि प्रदेश सरकार का समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि वो धान की और गेहूं की खरीदी दोनों बंद करने वाले हैं। तो उनका, हम लोगों ने ये कहा कि धान की, गेहूं की खरीदी भी चालू कराई जाए तथा जो प्रदेश सरकार ने बोला है कि समर्थन मूल्य दोनों का बढ़ा कर देंगे, वो समर्थन मूल्य भी देंगे।